हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ओइसोफेगस की दूसरी डिजीज कंडीशन के बारे में और उसका हमारा नाम है इसियोफेजियल वैरिकस। ठीक है, इसियोफेजियल वैरिकस। जो हमारा इसियोफेजियल वैरिकस होता है वो क्या होता है, जो वैरिकोज वेन होती है वो डायलेट हो जाती है, डायलेटेड वेन इन ओइसोफेगस। डायलेटेड वेन इनटू ओइसोफेगस। ओइसोफेगस की वेन है वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। ठीक है, डायलेट होगी तो डायलेट होने के बाद क्या हो सकती है, वो रप्चर हो सकती है और रप्चर की वजह से क्या हो सकता है, पर्सन्स के ब्लीडिंग के चांस हो सकते हैं। तो ये क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो सकती है। और मोस्ट कॉमन क्या बोल सकते हैं, अगर किसी पर्सन्स को लीवर डिजीज हो रखी है, ठीक है, अगर किसी पर्सन्स को लीवर डिजीज हो रखी है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, हमारे इसियोफेजियल वैरिकस हो सकता है। ठीक है, तो समझ आ गया कि जो हमारी इसियोफेजिस की वेन है वो डायलेट हो जाएंगी। वेन डायलेट होगा तो रप्चर के चांस होंगे, रप्चर के चांस होंगे तो पर्सन्स को ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इसियोफेजियल वैरिकस। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम कोजेस के बारे में कि जो इसियोफेजियल वैरिकस होता है उसके क्या क्या कोजेस होते हैं। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, हमारे पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, जो पोर्टल वेन है अगर उसकी हाइपरटेंशन हो जाए तो उसकी वजह से भी पर्सन्स को इसियोफेजियल वैरिकस हो सकता है। क्यों? क्योंकि पोर्टल वेन का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। पोर्टल वेन का प्रेशर है मोस्ट कॉमनली कब इंक्रीज होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर इंक्रीज होता है। अगर किसी पर्सन के लीवर के अंदर सिरोसिस हो रखा है तो उसमें पोर्टल वेन का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका ये पोर्टल हाइपरटेंशन। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं मोस्ट कॉमनली इसके अंदर, जो डायलेटेड वेन है अगर वो रप्चर हो गई है, डायलेटेड वेन रप्चर, सो साइन एंड सिम्टम्स। अगर डायलेटेड वेन है, जो डायलेटेड वेन है अगर वो रप्चर हो गई है तो क्या करेगी वो, सो साइन एंड सिम्टम्स। तो क्या शो करेगी वो, साइन एंड सिम्टम्स को शो करेगी। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो कर सकती है, स्पूट। ठीक है, जो हमारा स्पूटम आ रहा है उसके अंदर ब्लड आएगा जिसको हम बोलते हैं हीमोपेटाइसिस। हीमोपेटाइसिस होगा पर्सन को, स्पूटम इन ब्लड, ब्लड के अंदर क्या आएगा, पर्सन को स्पूटम आएगा। और क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, वोमिटिंग के अंदर ब्लड आएगा जिसको हम बोलते हैं हेमेटोमेसिस। ठीक है, वोमिटिंग के अंदर पर्सन्स को ब्लड आएगा। और क्या हो सकता है पर्सन्स को, मेलिना, फीसिस के अंदर ब्लड आएगा पर्सन्स को। ठीक है, जो फीसिस आ रही है पर्सन्स को उसके अंदर ब्लड आएगा। और क्या हो सकता है, पर्सन्स की वेन रप्चर हो गई है तो उसकी वजह से पर्सन है वो शोक में जा सकता है, शोक है। हाइपोटेंशन है, ब्लड ज्यादा लॉस हो रहा है तो शोक की कंडीशन है, हाइपोटेंशन की कंडीशन है, टैकीकार्डिया की कंडीशन है। ये पर्सन्स को क्या हो सकते हैं, हमारे साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं हम इसके अंदर, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो दो मोस्ट है, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे हम पर्सन्स की, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, या हम क्या कर सकते हैं, इसियोफेजियल गैस्ट्रो,
इसियोफेजियल गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी, ठीक है। इसियोफेजियल गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी, इसमें क्या चेक करेंगे, 3 साइट है उनको चेक करेंगे, पर्सन्स को वहां से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले पर्सन्स को हम एनपीओ रखेंगे, नील पर ओरल रखेंगे, उसके बाद पर्सन को हम एनेस्थेटिक एजेंट देंगे, ठीक है। उस और क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिवली हम क्या कर सकते हैं, जो पर्सन्स की गैग रिफ्लेक्स को चेक करेंगे कि पेशेंट की जो गैग रिफ्लेक्स है वो रिटर्न हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद है सलाइन गार्गल्स करवाएंगे, ठीक है। अगर हमारे एंडोस्कोप किया है, इस वाले एरिया की स्वेलिंग तो नहीं हो गई है, इस वजह से पर्सन्स को हम क्या कराएंगे, जो सलाइन है उसके गार्गल्स करवाएंगे। तो मोस्ट कॉमन इसमें हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इसियोफेजियल गैस्ट्रो एंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट की, हमारी जो इसियोफेजियल वेरिटीज है इसकी क्या मैनेजमेंट हो सकती है, कैसे मैनेज करेंगे हम इसको हम ड्रग से भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे मेन जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट्रोडाइन बोलते हैं। मेन जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, हमारी ऑक्ट्रोडाइड है, ऑक्ट्रोडाइड, ठीक है। ऑक्ट्रोडाइड होगी, ऑक्ट्रोडाइड क्या, OCTERIOTID, ऑक्ट्रोडाइड हमारी ड्रग होगी। और हम क्या दे सकते हैं पर्सन्स को, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, ठीक है। ऑक्ट्रोडाइड दे दी है हमने, बीटा ब्लॉकर दे दी है, ये मोस्टली हम उसको क्या देंगे, ड्रग देंगे। अगर मान लो किसी केस के अंदर पर्सन्स के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, अगर किसी केस के अंदर पर्सन्स के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी करेंगे। सर्जरी हमारी 2 टाइप की हो सकती है, सर्जरी हमारी टेम्परेरी भी हो सकती है और सर्जरी हमारी क्या हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है। टेम्परेरी भी सर्जरी हो सकती है हमारी, परमानेंट सर्जरी भी हो सकती है। अगर मान लो किसी केस में पर्सन्स को ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के अंदर क्या करेंगे, जो वेन है कोल्ड थेरेपी, स्क्लेरोथेरेपी देंगे हम पर्सन्स को, ठीक है। टेम्परेरी के अंदर आ गया हमारा जैसे कि स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी, जो स्क्लेरोथेरेपी है इसमें क्या करेंगे हम, स्क्लेरोथेरेपी के अंदर जो वेन डायलेट हो रखी है उसको हम श्रिंक करने की कोशिश करेंगे। जब वेन है वो श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, वेन स्क्लेरोथेरेपी है, वेन है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। अगर वेन श्रिंक हो जाएगी तो पर्सन्स को क्या होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी। उसके बाद आगे हम क्या कर सकते हैं, स्क्लेरोथेरेपी कर लिया और हम क्या कर सकते हैं, बैंड लाइगेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या किया हमने, वेन को श्रिंक किया, वेन श्रिंक होगी तो स्टॉप ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारा, बैंड को लाइगेट कर सकते हैं। बैंड को लाइगेट क्या करेंगे, प्लास्टिक बैंड यूज करेंगे, लाइगेट द वेरिकोस, क्या करेंगे हम, प्लास्टिक बैंड है उसको क्या करेंगे हम यूज करेंगे, जो वेन डायलेट हो रखी है उसको क्या कर देंगे हम, लाइगेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी टेम्परेरी सर्जरी थी। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं परमानेंट, आगे कौन कौन सी सर्जरी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 2 मैंने आपको बता दी है, स्क्लेरोथेरेपी बता दी है, बैंड लाइगेशन बता दी है, ठीक है। जो अगली हमारी सर्जरी है वो क्या कर सकते हैं, हम ट्यूब यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं सेंगस्टेन ब्लैकमोर ट्यूब, ठीक है। संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम, संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब यूज करेंगे। संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब होती है वो 3 ल्यूमन ट्यूब होती है, 3 ल्यूमन होते हैं इसका, एसियोफिजियल ल्यूमन, गैस्ट्रिक ल्यूमन और गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, 3 ल्यूमन होते हैं इसके। मोस्ट कॉमन क्या करते हैं हम, ये ट्यूब यूज करते हैं। और हम क्या यूज कर सकते हैं, ये हमारे क्या थे, टेम्परेरी के अंदर थे, ठीक है, टेम्परेरी के अंदर थे ये हमारे तीनों। उसके बाद 1-2 मैं परमानेंट के भी बता देती हूँ। परमानेंट में आता है ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक, ठीक है, ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम, ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टो सिस्टमैटिक, पोर्टो सिस्टमैटिक ट्यूब, ठीक है। तो परमानेंट करने की इतनी नीड नहीं है, बस
मैनेजमेंट में आप यही लिख सकते हो कि ड्रग ऑफ चॉइस है वो हमारी कौन सी हो सकती है। मोस्ट कॉमनली हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। टेम्परेरी सर्जरी के अंदर हम स्क्लेरोथेरेपी आ गई, बैंड लाइगेशन कर दी, संगस्टेन ब्लैकमोर ट्यूब है वो यूज कर दी। आपसे कोई पूछे संगस्टेन ब्लैकमोर ट्यूब क्या होती है, ये क्या होती है, 3 ल्यूमेन ट्यूब होती है, इसके अंदर 3 ल्यूमेन प्रेजेंट होते हैं, ओइसोफेगस, गैस्ट्रिक एंड गैस्ट्रिक एस्पिरेशन। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, इसियोफिजियल वैराइटिस। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।